नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोनू और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे एसो सोनू में। ठीक है, तो आज का टॉपिक है कि बिगनर्स जो हैं, बिगनर्स बिगनर्स जो इंटर व स्नातक पास करके कंपटीशन की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो कैसे तैया अपना तैयारी स्टार्ट करें। एक बिगनर्स जनरल कंपटीशन की पढ़ाई की शुरुआत कैसे करें। ठीक है, तो उसी के बारे में आज हम लोग पढ़ाई करेंगे, मतलब पढ़ाई नहीं, उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे कि कैसे पढ़ना है और क्या कहाँ से स्टार्ट करना है, कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, कौन सा टीचर को फॉलो करना है, ऑनलाइन ऑफलाइन कौन सा बुक फॉलो करना है। तो उसी के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, अगर आप में से कोई इंटर व स्नातक पास करके जनरल कंपटीशन की तैयारी की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो उसको कैसे करें और कहाँ से फॉलो करें। ठीक है, सबसे पहले गणित से शुरू करें। ठीक है, ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको जो भी अच्छा लगे, मतलब उस टीचर से मतलब स्टार्ट करें, वो टीचर से स्टार्ट करें, टीचर को फॉलो करें। या यूट्यूब पर भी बहुत सारे टीचर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने मैथ के लिए क्या किया था। ठीक है, मैंने स्टार्ट किया था, मैथ का बिगिनिंग्स किया था जब मैंने +2 पास कर लिया था और जेई के लिए एक साल ड्रॉप लिया था। जेई के लिए, ठीक है, मैंने जेई दिया था तो उसके लिए एक साल ड्रॉप लिया था। तो फिर 12th पास करने के एक साल बाद फिर मैंने अपना मतलब पास के एक टीचर से ऑफलाइन स्टार्ट किया था पढ़ाई। ठीक है, तो वहीं से मैंने मैथ अपना स्टार्ट किया था और वही सर सप्ताह में 2 दिन रीजनिंग भी पढ़ाते थे। तो वहीं से मेरा मैथ का थोड़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हुआ। और मैथ से मैं ग्रेजुएट हूँ। मैथ से मैथ से मैथ से मैं ग्रेजुएट हूँ, पर इतना भी अच्छा नहीं था मेरा मैथ। ठीक है, और अच्छा नहीं था तभी आज इतना अच्छा हुआ। ठीक है, अच्छा नहीं था तभी मेरा मैथ आज इतना अच्छा हुआ। और कितना अच्छा हुआ है जो आप लोग खुद देख सकते हो। अभी मैंने बी एस एस सी सी जी एल में एएसओ पोस्ट के लिए मैं सेलेक्ट हुआ हूँ। और उसमें प्री में 75 मैथ और रीजनिंग पूछा था, मेरा 75 आया था। मेंस में मेरा 80 मैथ पूछा था, 80 मैथ रीजनिंग मिला करके उसमें मेरा 79 आया था। ठीक है, और फिर सी जी एल भाई, सी एच एस एल जो होता है एसएससी सी एच एस एल में, उसमें 50/50 आया था। ठीक है, और सी जी एल में मैंने 17 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट किया था तो 34 नंबर आया था मेरा। 34/34 मतलब 34 बनाए थे, 34 मार्क्स आ गया था, 50 में 34 आया था। पर मैंने अटैम्प्ट ही नहीं, टाइम ही नहीं बच पाया था। और भाई रहा बात एग्ज़ाम का, एग्ज़ाम मैंने 2 बार बिहार पुलिस, 3 बार बिहार दरोगा का पीटी इस बार भी निकाला है, एक बार मेंस 2213 का, और इस बार मेंस तो मैंने दिया ही नहीं, दूंगा ही नहीं। और फिर एनटीपीसी का एएसएम एनटीपीसी का एएसएम पोस्ट के लिए मैं प्री मेंस साइको सब क्वालिफाई कर दिया था, मेरिट नहीं बना था। ठीक है, उसके बाद फिर एसएससी का सीएचएसएल का प्री हो गया, मेंस हम नहीं क्वालिफाई कर पाए थे। सीजीएल का प्री प्री में 150 मार्क्स आया था मेरा, और मेंस मैं नहीं दे पाया था, 5 मिनट लेट पहुंचा था तो गेट से मतलब अंदर जाने ही नहीं दिया था। ठीक है, फिर सॉरी ईपीएफओ पीटी टाइपिंग में फ़ेल हो गया था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट एएसओ प्री मेंस सीपीटी, अभी प्री मेंस मेंस उसमें रिटेन होता है, इंटरव्यू अभी देने वाला हूँ। तो इतना मतलब कि जीरो से हीरो तक का, मतलब कभी ऐसा कभी ऐसा भी समय था कि 10 क्वेश्चन में मैं मैथ में 5 नंबर 10 नंबर ऐसे लाता था, और जीएस में 100 में से हम 10 नंबर 5 नंबर ऐसे लाता था।
मतलब पूरा मिला करके सेट प्रैक्टिस। जब मैं एसएससी सीजीएल का पहला सेट प्रैक्टिस किया था तो मेरा 200 में से 56 मार्क्स आए थे, 200 में से 56 मार्क्स आए थे। समझ लो भाई कितना कैसा मेरा लेवल था। और जब मैंने अपना कंपटीशन दिया था, अपना कंपटीशन का टेस्ट फर्स्ट टाइम दिया था, तो उसमें उसमें 100 में से मेरा 24 मार्क्स आया था। ठीक है। और वहाँ से ले करके 150 में, ये जो बिहार एसएससी सीजीएल है उसमें 120 प्लस मार्क्स तक का सफ़र भाई। एसएससी सीजीएल में 150 मार्क्स 200 में से। और फिर मतलब जो भी एग्ज़ाम दिया, हर एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, वहाँ तक का सफ़र मैंने कैसे तय किया और कैसे हर सब्जेक्ट पे पकड़ बनाया, उस हर सब्जेक्ट के लिए स्ट्रेटजी मैं आगे बनाऊंगा। आज मैं पूरा सब्जेक्ट कैसे स्टार्ट करना है उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। ठीक है। तो मैथ हम लोग क्या करेंगे, मैथ के लिए जो भी टीचर को फॉलो करना है भाई आप लोग पहले फॉलो करो। पहले मैथ का एक बार पढ़ाई स्टार्ट करो। ठीक है। अभी जीएस नहीं पढ़ना, साथ साथ रीजनिंग भी ले चल सकते हैं आप लोग। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हैं या यूट्यूब पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर जब मैथ रीजनिंग आप पढ़ रहे हो भाई, उसके साथ साथ थ्योरी का नोट्स बनाना ज़रूरी। नोट्स। और मैंने मैथ कहाँ से पढ़ा, मैंने मैथ पढ़ा भाई वो तो बता ही दिया आप लोग। ऑफलाइन मैंने कहाँ से स्टार्ट किया, जब मैं कंपटीशन के मतलब तैयारी के लिए स्टार्ट कर रहा था 2017-18 से स्टार्ट किया भाई, 17-18 से। तो उस समय उतना ऑनलाइन का प्रचलन नहीं था, लेकिन धीरे धीरे ऑनलाइन प्रचलन हुआ। तो मैंने मतलब राकेश यादव सर को फॉलो किया, राकेश यादव सर का, और राकेश यादव सर को फॉलो किया और उन्हीं का लेक्चर लेक्चर वीडियो बार बार रिपीट करा और उन्हीं का नोट्स बनाया। और मेरा मैथ उन्हीं उन्हीं की वजह से मेरा मैथ इतना अच्छा हो पाया। और यूट्यूब पे भी टीचर को फॉलो करता था, लेकिन मेनली रूप से मैंने राकेश यादव सर को ही फॉलो किया। ठीक है। उसके बाद मैंने रीजनिंग के लिए मैंने पीयूष सर का क्रेडिट दे। पीयूष सर मेरे रीजनिंग के गुरु हैं। मैंने उन्हीं से ही रीजनिंग अच्छे से सीखा हूँ। और एक अरुण सर भी पढ़ाते हैं, उनसे भी मैंने पढ़ा, लेकिन ज़्यादातर मैंने पीयूष सर को ही फॉलो किया है। तो रीजनिंग का क्रेडिट मेरा जो भी मैं जितना भी जानता हूँ वो पीयूष सर का है। ठीक है। उसके बाद मैथ रीजनिंग जब आपका हो जाए तो थ्योरी आप लोग नोट्स बनाते रहें उन थ्योरी का। और जब मैथ रीजनिंग का हाफ सिलेबस कंप्लीट हो जाए तब जीएस आप स्टार्ट करते हैं। जीएस के लिए पहले सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई करें, किसी टीचर का हेल्प लें। ऑनलाइन या ऑफलाइन जहाँ भी पढ़ना है आप लोग वहाँ पढ़ें, कहीं भी पढ़े, सब्जेक्ट वाइज पढ़े और साथ साथ नोट्स बनाते चले। मैथ रीजनिंग जीएस पूरा कंप्लीट करने में 1 से 1.5 साल लगेंगे। ठीक है। फिर बुक को फॉलो करें, बुक में लूसेंट, क्राउन और घटना चक्र। ठीक है। अब जीएस पे आते हैं भाई। जीएस के लिए मैंने क्या किया, जीएस जब मेरा कोर्स कंप्लीट नहीं 2 से 3 मंथ हो गया था, तब मेरे आसपास में ग्रुप चलते थे, जीएस का बैच चलता था, तो उसी में मैंने ज्वाइन कर लिया बैच में। ठीक है। तो फिर मेरे को वहाँ पे थोड़ा बहुत भाई कुछ नहीं समझ में आता था, तो फिर ऑनलाइन प्रूडेंस करके आता तो वहाँ पे ज्वाइन किया। फिर मतलब कैरियर बिल, मेनली कैरियर बिल पे ही फॉलो किया, कैरियर बिल का ही फॉलो किया मैं वहाँ पे। मतलब जीएस के लिए मैंने हिस्ट्री के लिए अभिषेक सुमन सर को पढ़ा। अभिषेक अभिषेक सुमन सर हिस्ट्री आप लोग सर्च करो, वो यूट्यूब पे आ जाएंगे, कैरियर बिल के टीचर हैं। तो उनसे मैंने हिस्ट्री पढ़ा। ठीक है। फिर उसके बाद पॉलिटी के लिए मैंने डीके चौधरी, सब स्पेशल मैंने सब स्पेशल स्पेशल आता है, एक स्पेशल अलग अलग सब्जेक्ट का हर टीचर का आता है। तो डीके चौधरी, मेरा पॉलिटी इतना अच्छा हो गया था और इतना अच्छा, एक समय था कि मैं पॉलिटी का पी भी नहीं जानता था, कुछ भी नहीं समझ पाता था, उसमें बहुत सारी चीज़ समझने के लिए आता था। लेकिन डीके सर की वजह से मेरा पॉलिटी बहुत अच्छा हो गया। फिर उसके बाद ज्योग्राफी का क्रेडिट जाता है मेरा मतलब विवेक यादव सर का। विवेक यादव सर मतलब वो ज्योग्राफी इतना अच्छा पढ़ाते कि मेरे को ज्योग्राफी भी नहीं समझ में आता था, पर उनसे पढ़ने के बाद मेरे को समझ में आया कि ज्योग्राफी से इजी कोई सब्जेक्ट ही नहीं।
उसके बाद मैं जो भी बुक पढ़ता हूँ सब बुक समझ में आता है, हर हर एक पार्ट समझ में आता है, ठीक है। फिर मैंने ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, हिस्ट्री हो गया। अब इकोनॉमिक्स के लिए मैंने आफरीन मैम को फॉलो किया था। आफरीन मैम पहले कैरियर भी पढ़ाते हैं, अब यूट्यूब पे भी है, ठीक है। फिर मैंने बायो के लिए बायो के लिए मैंने विवेक यादव सर से पहले पढ़ा, विवेक यादव सर। उसके बाद खान सर से भी मैंने बायो पढ़ा था, ठीक है। तो मेरा बायो अच्छा हुआ था। और फिजिक्स और केमिस्ट्री के लिए मैंने कोई ऐसा कुछ टीचर उतना फॉलो नहीं किया, क्योंकि मेरा केमिस्ट्री बहुत अच्छा था 12th से ही, और फिजिक्स भी थोड़ा ठीक ठाक था, तो मैं खुद से पढ़ लिया था उसको। और जो भी मतलब स्टैंडर्ड बुक है, जैसे लूसेंट का जो साइंस का बुक आता है वो वाला मैंने पढ़ रखा था, तो उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आता, ठीक है। तो जीएस के लिए मैं ऐसे ही पहले टीचर लोग से पढ़ा, उसके बाद मैंने लूसेंट पढ़ना स्टार्ट किया। लूसेंट का मतलब पहला पेज पढ़ा भाई, पहला पेज ही नहीं समझ में आया, मेरे को समझ में नहीं आता कैसे पढ़ना है। मैं बहुत टेंशन में रहता था, कोचिंग में कुछ कर ही नहीं पाता था, होमवर्क मिलता तो होमवर्क याद ही नहीं कर पाता था। फिर मैंने सोचा ऐसे नहीं होगा, फिर अपने आप एक्सपेरिमेंट करते 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 ऐसा आया कि मैं लिख करके स्टार्ट करा, लिख करके, कि मतलब पेज बाय पेज लिखता था और फिर उसको पढ़ता था, तो मेरे को ज़्यादा समझ में आना, धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गया। मतलब कि फिर ऐसा समय आ गया कि मैं बिना लिखे हुए भी लूसेंट को समझने लगा। फिर धीरे धीरे जब एक बार लूसेंट, मेरे को पहला बार लूसेंट कंप्लीट करने में अप्रोक्स साल भर से ऊपर लग गया भाई। फिर दूसरा बार धीरे धीरे ऊपर करने में मतलब ऐसा टाइम था कि मैं एक पेज भी नहीं पढ़ पाता था, एक पेज भी नहीं पढ़ पाता था। और फिर मैंने ऐसा भी टाइम लाया कि एक दिन में मैंने 50 पेज लूसेंट, 50 पेज भी पढ़ लिया फिर भी मन नहीं भरा, 50+ पेज भी पढ़ लेता था। तो वहाँ से वहाँ तक का सफ़र, मतलब जीरो, जीरो समझो, जीरो से एएसओ तक का सफ़र, जीरो से एएसओ तक का सफ़र इतना आसान नहीं रहा, लेकिन आप लोग भी कर सकते हो। आप लोग का भी जो भी ड्रीम जॉब है, बिहार दरोगा जॉब है, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार सिविल कोड, बिहार सचिवालय, बिहार इंटर लेवल, बिहार राजस्व कर्मचारी, बिहार पंचायत सचिव, कुछ भी, या बिहार एसएससी सीजीएल, या रेलवे में कोई जॉब हो, मतलब हर चीज़ में आप सिलेक्शन ले सकते हो। मैंने किया है तो आप भी कर सकते हो, 200 में से 200 मार्क्स ला सकते हो, 50 में से 50 मार्क्स ला सकते हो। मतलब मैथ में आप मतलब प्रो बन सकते हो भाई, मेहनत के दम पे हर चीज़ कर सकते हो। मैंने पूरा प्रैक्टिस पे ध्यान दिया, हर सब्जेक्ट का प्रैक्टिस करता था, मैथ में दिन दिन भर बनाता था। तो मतलब हाँ, दिन दिन भर जीएस पढ़ते रहता था, मेरे को कुछ समझ में, मेरा हर दिन का टारगेट फिक्स रहता था, हर दिन, हर हर वीक, हर मंथ, हर मैं टारगेट बना के चलता था कि मेरे को इतना आज पढ़ना है, मेरे को सुबह में मैथ बनाना है, 50 मैथ बनाना है, 50 रीजनिंग बनाना है, सेट प्रैक्टिस करना है, इंग्लिश पढ़ना है 2 से 3 घंटा, जीएस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है। मतलब मैं हर चीज़ के लिए रोज़ टारगेट लेके चलता था और उसको फॉलो करता था, और फॉलो करते करते ऐसा समय आया कि मेरा सिलेक्शन हो गया असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर में। और जो भी एग्ज़ाम दे रहा हूँ इधर, मतलब हर एग्ज़ाम का मतलब पहला स्टेज तो ज़रूर पार करते हो भाई, और मेहनत करने वाले पहला स्टेज क्या, फाइनल तक के पहुँचते हैं, फाइनल तक ऐसे ही पहुँच सकते हैं, ठीक है। लूसेंट स्टार्ट करते ही समझना थोड़ा कठिन है, इस बुक को समझने के लिए थोड़ा धैर्य चाहिए। लूसेंट बुक को हर हर पेज को कॉपी पर लिख कर याद करें, धीरे धीरे आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी। लूसेंट की शुरुआत उस सब्जेक्ट से करें जिसमें आपकी रुचि हो, ठीक है। मतलब लूसेंट लूसेंट ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकते, लूसेंट भाई निचोड़ है, पूरा एनसीईआरटी 6 to 10 तक का एनसीईआरटी का निचोड़ है भाई। उतना छोटा सा बुक में इतना कंटेंट डाला हुआ है, इतना कंटेंट, इतना फैक्ट डाला हुआ है, इतना फैक्ट डाला हुआ है कि आप लोग मतलब समझ नहीं सकते। उसको पहले एनसीईआरटी ख़त्म करिए और उसके बाद लूसेंट पढ़िए, तब समझ में आया कि हाँ लूसेंट क्या बुक बनाया है। लेकिन अभी उतना हम लोग को वनडे एग्ज़ाम के लिए एनसीईआरटी की ज़रूरत है नहीं, बिहार दौड़ो, बिहार पुलिस, ये सब के लिए लूसेंट ही काफ़ी है। लूसेंट एक बहुत ही अच्छा किताब है, जीएस का रामबाण है, उसके उससे बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है तो उससे बाहर जाने का ज़रूरत ही नहीं है, आराम से उससे एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है।
तो लूसेंट को आपको पकड़ के रहना है, एकदम लूसेंट फॉलो करके चलना है, लूसेंट से बाहर कहीं नहीं जाना है। तो ऐसे ही करके मेरा जो भी सब्जेक्ट है मेरा लूसेंट पे पकड़ बन गया, और मैं जीएस में भाई एसएससी सीजीएल में एसएससी सीजीएल में मेरा 50 में से 42 मार्क्स आया था जीएस में, जो भाई एक बहुत ही अच्छा मार्क्स है। आप किसी से भी पूछ सकते हो कि जीएस में एसएससी सीजीएल में 50 में से 42 लाना कितना मतलब बड़ा बात है। वो आप लोग खुद ही जान सकते हो कि जीएस में कैसा मतलब कितना आता है मार्क्स, वो भी आर्ट एंड कल्चर ये वो, जैसे एसएससी का जीएस कैसा रहता है वो आप लोग को पता ही होगा, ठीक है। तो आप लोग आ सकता है यार, 42 क्या ही 50 आउट ऑफ 50 भी आ सकता है जीएस, मानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है पर 50 आउट ऑफ 50 आ सकता है। 50 आउट ऑफ 50 नहीं तो 45 प्लस तो ज़रूर आ सकता है भाई। और मेरा जीएस के दम पे ही मैं एसएससी का हर एग्ज़ाम निकाला हूँ। सब लोग तो इंग्लिश मैथ ये उसके, मैथ तो मेरा अच्छा है, अच्छा ही कर ही लिया था, मैथ मैंने अच्छा कर लिया था। मैथ में मेरा फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स है, रीजनिंग में। और इंग्लिश मेरा थोड़ा उतना अच्छा नहीं था, तो मेरा एवरेज था 50 में से 30-35 आता था, तो मेरा उतना अच्छा नहीं था। ये वाला बिग पोर्शन था, इसलिए मैंने जीएस पे फोकस करा था, और मेरा जीएस 40 प्लस हमेशा आता था। तो मतलब जीएस में मैं मतलब मैनेज कर लेता था, ठीक है। तो अभी मैं और आगे वीडियो बनाऊंगा कि कैसे कैसे आप लोग को करना है, कौन सा बुक पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। अब हर हर सब्जेक्ट के लिए मैं बनाऊंगा वीडियो कि मतलब हिस्ट्री कैसे कंप्लीट करे, ज्योग्राफी कैसे कंप्लीट करे, पॉलिटी कैसे कंप्लीट करे। अभी तो मैंने थोड़ा मतलब जो बिगनर्स है उसको कैसे स्टार्ट करना उसके लिए मतलब थोड़ा स्टार्टिंग कैसे करना है वो बनाए हैं। आगे भी बहुत सारा वीडियो बनाएंगे, और आप लोग ऐसे ही लाइक करो और सब्सक्राइब करो भाई, और थोड़ा कमेंट भी कर लो, और ऐसे ही चैनल को ग्रो करवाओ। और मेरे वीडियो से आपको ज़रा सा भी हेल्प मिले वही मेरे लिए काफ़ी है। तो आगे आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई लोग, थैंक यू।